प्रदेश की सियासत की, क्योंकि प्रदेश में अब नदियों के शुद्धिकरण पर सियासत शुरू हुई है। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के कामों को एक बार फिर गिनाया है और ये दावा किया गया है कि सरकार में जब कांग्रेस थी तो 400 करोड़ के काम नदियों के लिए किए गए। ट्रस्ट बनाकर नदियों के संरक्षण पर काम किया था। नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, मंदाकिनी को लेकर योजना तैयार की गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो अब नदियों के शुद्धिकरण पर प्रदेश में सियासत शुरू हुई है। नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, मंदाकिनी के लिए ट्रस्ट बनाए गए थे जब कमलनाथ सरकार कांग्रेस की सरकार थी और 400 करोड़ के काम सिर्फ नदियों के लिए किए गए थे, लेकिन सरकार आई बीजेपी की तो इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब क्योंकि चुनावी साल है तो इसी तरह से दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यों को भी जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी योजनाओं को लेकर लगाए जाएंगे। और शुरुआत हुई है, बता दें आपको, ट्रस्ट बनाकर नदियों के संरक्षण पर सरकार में काम किए गए थे। प्रदेश में नदियों के शुद्धिकरण पर काम किया गया था, लेकिन अब इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। ये दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है कि 400 करोड़ का काम सिर्फ नदियों के लिए किया गया। देखिए, ट्वीट किया गया कांग्रेस की ओर से, कमलनाथ सरकार के कामों को गिनाया, साथ ही ये कहा कि कांग्रेस सरकार में 400 करोड़ के काम किए गए थे, ट्रस्ट बनाई गई थी, नदियों के संरक्षण पर काम किए गए थे और योजना भी तैयार थी नदियों के शुद्धिकरण को लेकर। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो फिर इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, मंदाकिनी ये वो नदियां जिनके शुद्धिकरण पर सरकार काम करना चाहती थी। ट्रस्ट भी बनाया गया था, योजना भी पूरी तरह से तैयार थी। ये दावा किया गया है कांग्रेस की ओर से और इसे लेकर एक ट्वीट भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस के इस ट्वीट पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया। ये कहा कि कमलनाथ सिर्फ योजना बनाते रहते हैं, कभी काम नहीं किया गया, 15 महीने में सिर्फ योजना ही बनाते रहे। दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं और अब ये ट्वीट कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी, क्योंकि सभी ट्वीट पे आ गए हैं। जनता के बीच कोई है ही नहीं। ट्विटर के माध्यम से सेवा करने की इनकी अब उपयोगिता समाप्त। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, अब क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगी और अपने अपने सरकार में जो कामकाज किए गए हैं, क्या कुछ योजनाएं थी, इन सभी को गिनाया भी जाएगा। देखिए, बिल्कुल चाहे कमलनाथ की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से रोज या एक दिन छोड़कर एक ट्वीट किया जा रहा है जिसमें 15 महीने की सरकार के दौरान जो कामकाज किए गए थे उसका बखान किया जा रहा है या आने वाली सरकार में क्या कुछ जनता के लिए वो करेंगे उसको लेकर ट्वीट किया जा रहा है। ऐसा एक ट्वीट किया कमलनाथ के सरकार के दौरान का किया गया। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हमने किस तरीके से नदियों के शुद्धिकरण के लिए एक योजना बनाई थी और 4 ट्रस्ट बनाए थे। नर्मदा की बात हो, शिप्रा की बात हो, ताप्ती की बात हो, मंदाकिनी की बात हो, 4 बड़ी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, जीवनदायी नदियां हैं। उनको शुद्धिकरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए 4 ट्रस्ट बनाए थे, 400 करोड़ का बजट भी दिया गया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने आते से ही इन तमाम योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जबकि हमने नर्मदा जो नदी है उसको भी जीवंत इकाई बनाने को लेकर प्रयास किए थे। और यही कारण है कि कमलनाथ का ट्वीट, कांग्रेस का ट्वीट लगातार वायरल भी हो रहा है। उस पर खासतौर से बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ सिर्फ ट्वीट करते नजर आए हैं, कुछ काम नहीं किया। यदि कुछ काम कर लेते तो ट्वीट नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनावी इसको मैसेज हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस इसके पहले हर एक योजना को लेकर ट्वीट कर रही है और कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचना है और जनता तक अपनी योजनाएं पहुंचाना है, खासतौर से वो जो 15 महीने की सरकार की उपलब्धि रही है। लेकिन देखने योगा चुनावी साल है, ऐसे में कई वादे आएंगे, कई जो किए गए काम है उनको गिनाया जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो जनता तक कितने पहुंच पाते हैं ये तो 2023 का रिजल्ट ही बताएगा। बिल्कुल, और अभी तो शुरुआत ही है सूरज, अभी तो ये आगाज ही हुआ है जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, योजनाओं को गिनाया जा रहा है। और देखिए, ट्विटर के माध्यम से कमलनाथ सरकार में जो काम किए गए या जो योजनाएं शुरू होनी थी उनका जिक्र इस ट्विटर के जरिए किया गया है, ट्वीट के जरिए किया गया है और इसी पर गृह मंत्री ने तंज भी कसा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज। और अन्य दानदाताओं से
इन नदियों को संवारने के लिए दान देने की अपील की थी। सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ट्रस्टों का नाम मां नर्मदा, मां क्षिप्रा, मां ताप्ती और मां मंदाकिनी ट्रस्ट रखा गया था। ट्रस्ट का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया गया था। आध्यात्मिक